जो सुनील के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सुनील आत्महत्या कर लेंगे। नहीं नहीं आपको क्या नहीं लगता है? नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं था, वो लड़का ऐसा नहीं था, हम लोग भी जानते थे अच्छे से। नहीं, प्रशासन के लोग कहते हैं प्रेम प्रसंग का मामला था। नहीं 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 नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वही बोल रही हूँ, वो लोग ना सिर्फ केस को दबाने की कोशिश कर, क्यों? क्योंकि केस खुलासा होगा ना तो जितने भी जोगियानी, जितने भी यहाँ पे मुस्लिम है, सबके ऊपर आरोप हो जाएगा। इसके वजह से वो लोग एक लड़की को ले आए हैं और उसको केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे बात ना बढ़े। वरना मेरे भाई इतने लंबे थे कि उनकी लिम्बर जितना वो है, पिलर है, कैसे वो अपने आप को आत्मा, पूरा गाँव, पूरा पेड़ छोड़ के वो पिलर में जाके लटकेंगे? इतने बड़े बेवकूफ नहीं है फायदा वो। उठाया गया उनको। एक केस को अगर यही मुंबई में होता तो मुझे नहीं लगता कि एक केस को 20 दिन लगता, और जो जिसने मर्डर वगैरह जिसने किया है उसका नाम सामने ले लिया गया है, तो इतना टाइम नहीं लगता है। बॉडी 3 दिन घर पे रह के भी इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। फोन वो लोग ने अभी तक फोन का लॉक नहीं खोल पा रहे, 20 दिन हो चुका है। अगर उन्हीं के घर के कोई मंत्री लोग के घर पे किसी का मर्डर हो जाता तो एक दिन में तो वो पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं दिख रही है कोई भी चीज की। मतलब उनके मोबाइल का लॉक नहीं खोल पा रहे अभी तक पुलिस लोग, उनके फोन में जो बोल रहे कि इनको कॉल्स रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अपने थाना खेतासराय वाले सब लोग बोल रहे हैं, प्रशासन के लोग, कि नहीं आत्महत्या है। एसपी साहब बोल रहे हैं हत्या है और ये लोग बोल रहे हैं आत्महत्या है। ऐसे हम लोग थोड़ी चुप रहेंगे, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। खेतासराय के थाना हर तरफ से ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। इस केस को दबाया जा रहा है, लड़की को आगे रख के हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है। सिर्फ लड़की का सहारा लेके पूरे केस को उथल पुथल करके दबाया जा रहा है। डॉक्टर सुनील राजभर हत्याकांड में आज 20वां दिन है और आप जानते होंगे कि डॉक्टर राजभर हत्याकांड में खुलासा हो चुका है, जिसमें हीना डॉटर ऑफ रोशन, जो इसी गांव की रहने वाली है, वो लगातार डॉक्टर सुनील से जो है शादी करने का लगातार दबाव दे रही थी। ऐसा पुलिस वालों के द्वारा खुलासा किया गया। बताया गया कि जो है हीना लगातार डॉक्टर सुनील राजभर पर दबाव दे रही थी कि उससे शादी कर ले या उसे कहीं लेकर भाग जाए, और वह अपनी बहन की 2 महीने पहले शादी करते हैं, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी लोगों का कर्जा देना है। तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए डॉक्टर सुनील के ऊपर अपनी बहन की शादी का कर्जा है, जिसे लेकर के वो इस तरीके की बात करते हैं और अपना मोबाइल रात में स्विच ऑफ कर लेते हैं और लगातार फ़ोन पे फ़ोन आता रहता है। और उसके बाद लड़की ये बताती है कि सुबह उसे ये जानकारी मिलती है कि डॉक्टर सुनील राजभर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के द्वारा ये जो कहानी बताई गई है वो इस क्षेत्र के लोगों को और परिजनों के गले नहीं उतर रहा है। वहीं परिजनों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये बताया जाता है कि वो आत्महत्या नहीं है, वो किसी तार से गला दबाकर मारा गया है। वहीं आपको बताया कि सुनील जो थे उनकी लंबाई तकरीबन 6.5 फुट थी और ये पिलर जो है 6 फुट का है। और उनके कई घर के लोगों ने और हम सब और आप लोग भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि किसी को आत्महत्या करना होगा तो इस घर के पिलर में ही आत्महत्या करेगा। आसपास में तमाम पेड़ पौधे हैं, गांव में है, इनके घर पर हैं, दूर दूर तमाम जगहों पे पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर क्या वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे? क्या ज़रूरी थी किसी पिलर में वो आत्महत्या करते? बताओ क्या कुछ कहना आप? मैं कार्रवाई करूँगा, बोले कार्रवाई हाँ करूंगा। कार्रवाई करूँगा जल्द से जल्द। क्या कुछ कहे आज अरुण राजभर ने क्या कहा? हाँ, अरुण राजभर जी आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग इस पर ऊंची कार्रवाई करेंगे और इस चीज़ को हम लोग अपने निगरानी में जांच कराएंगे, ऊपर से जांच कराएंगे। हाँ, ऐसा आश्वासन आश्वासन दिया है। क्या लगता है मुनील जी, आज घटना के 20 दिन हो गए, आप एसपी साहब से भी मिले थे, बता रहे थे बीच में, तो क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब बोले इसमें गमछा इन्वॉल्व नहीं है, इसको किसी तार या वायर से पतली चीज से मारा गया है, इसका हत्या हुआ है। एसपी साहब खुद वहाँ हम लोग से बोले। और यहाँ पे अपने थाना खेतासराय वाले सब लोग बोल रहे हैं, प्रशासन के लोग, कि नहीं आत्महत्या है। एसपी साहब बोल रहे हैं हत्या है और ये लोग बोल रहे हैं आत्महत्या है। ऐसे हम लोग थोड़ी चुप रहेंगे, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। खेतासराय के थाने से कार्रवाई को लेकर के एसपी साहब ने क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब बोले थे कि 2-3 दिन में लखनऊ से हमारी टीम आ रही है, तो हम लोग अपना जांच करेंगे, उधर जांच लगाएंगे घर पे। पता नहीं क्या हुआ, अभी 3-4 कितना दिन हो गया? 3-4 दिन हुआ कि नहीं? हाँ, 4-5 दिन हो गया। हाँ, अभी तक जांच आई नहीं। अभी जांच आई नहीं है जांच। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे आप लोग इस पूरी घटना पर? आप सब अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? ये हर तरफ से ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। इस केस को दबाया जा रहा है, लड़की को आगे रख के हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है। सिर्फ लड़की का सहारा लेके पूरे केस को
उथल पुथल करके दबाया जा रहा है। हाँ, और हमको इंसाफ चाहिए, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठेंगे, लोग ऊपर तक जाएंगे। ऊपर तक माने कहाँ तक जा सकते हैं आप? किससे मिलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ न्याय की बात रखेंगे? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर। इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमको मालूम है कि वो ऐसा लड़का था ही नहीं जो 6 फीट के पिल्लर में, उसकी हाइट खुद 6 फुट 3 इंच है, इसमें फांसी लगा लेगा या आत्महत्या कर लेगा। उसको हम लोग जानते हैं बचपन से। सुनील को हाँ, क्या कुछ कहेंगे आप, और कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये वीडियो आपकी योगी सरकार तक जा रही है तो सरकार से क्या कुछ कहेंगे? न्याय चाहिए जैसे वो मरा उसे मरना चाहिए। न्याय चाहिए। अच्छा, जो जिन अपराधियों की चर्चा आप लोग करते हैं पिताजी, जिनको आप बताते हैं कि धमकी दे रहा था, मैं नहीं था। अच्छा आप नहीं थे, क्या पुलिस प्रशासन के लोग जो खुलासा करके आपके सामने जो रिजल्ट रखे हैं उससे आप संतुष्ट हैं, उस रिजल्ट से? नहीं, क्या कुछ किसने कहा? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं आ जाओ, आगे आ जाओ बिटिया। क्या नाम है? आप सुनील के परिवार से हैं? हाँ, मैं उनकी बहन हूँ, छोटी बहन। अच्छा, क्या लगता है आपको, भैया के न्याय के लिए क्या कहोगी प्रशासन से? न्याय ये है कि यहाँ की सरकार बहुत ढीली है, और दूसरी चीज़ ये कि वो लोग भी सबने पैसे खा के बैठे हुए हैं। इसके वजह से वो लोग आगे कुछ कर रहे नहीं है। जस्ट बिकॉज ये गांव में 3-4 घर हैं हिंदू में, बाकी सब जोगियान है, सब मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। और ये वोटिंग अभी चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो लोग वोट अपना ना खोए। इसकी वजह से यहाँ का जो भी है, यहाँ के जो सरकार है यहाँ की, वो लोग इसकी वजह से कुछ कर रहे नहीं है। ये रीजन है। क्यों? क्योंकि वो बोले अगर मैं 3 लोग के लिए मरूंगा तो 40 गांव जो बचे हैं वो लोग का वोट मुझे खो दूंगा मैं। इसकी वजह से वो लोग ये केस दबा रहे और दबाने की कोशिश कर रहे कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए करके। और हम लोग इसको वोट की राजनीति की जा रही है। शायद ये भी राजनीति खेल रहे हैं यहाँ पे, शायद यही हो सकता है। क्योंकि एक केस को अगर यही मुंबई में होता तो मुझे नहीं लगता कि एक केस को 20 दिन लगता। और जो जिसने मर्डर वगैरह जिसने किया है उसका नाम सामने सामने ले लिया गया है, तो इतना टाइम नहीं लगता है। बॉडी 3 दिन घर पे रह के भी इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। फोन वो लोग ने अभी तक फोन का लॉक नहीं खोल पा रहे, 20 दिन हो चुका है। अगर उन्हीं के घर के कोई मंत्री लोग के घर पे किसी का मर्डर हो जाता तो एक दिन में तो वो पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन अब तक यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं दिख रही है कोई भी चीज की। मतलब उनके मोबाइल का लॉक नहीं खोल पा रहे अभी तक पुलिस लोग। उनके फोन में जो बोल रहे कि इनको कॉल्स रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसे कैसे यहाँ की सरकार है? अरे मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ ये लोग ना इसमें वो वही खेल रहे हैं। क्या किसने कहा कि मोबाइल का लॉक नहीं खुल रहा अभी तक? अरे थाने पे गए थे, वहां पे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है, खेला नहीं अभी तक वो नहीं हो रहा है। रिपोर्ट नहीं आई है वहां की, फोन का रिपोर्ट नहीं आया। अरे इतना टाइम थोड़ी ना लगता है एक रिपोर्ट आने के लिए, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगता है एक रिपोर्ट आने के लिए, पर 20 दिन ये लोग ने लगा दिए एक चीज को। तो इससे मतलब पता चल रहा है ना ये लोग राजनीति खेल रहे हैं और कुछ नहीं। आज देखिए कौन आया था, अरुण करके जो आए थे, हाँ अरुण राजभर जी। अब देखिए सभी लोग यहाँ पे आ रहे, कुछ ना कुछ दिलासा दिए हैं। अब सबसे तो उम्मीद खो चुके हैं हम लोग ने कि सब करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सब बोल रहे कि हम 2 दिन में आएंगे, 3 दिन में आएंगे, बट कोई रिटर्न नहीं आया। एक बार गया यहाँ से, कोई दोबारा रिटर्न नहीं आया। अब ये यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे आके देखे फांसी लगाए थे वहां पे मैं गई, फिर उनको रिटर्न लेकर आई। मैं बोली चलो, माँ बहन बाप भाई सब लोग रो रो के 15 दिन में इन लोग का हाल हुआ है, बुरा हाल हो गया। क्या इंसाफ दे रहे हैं? इंसाफ कुछ मिल रहा है? माँ देखो कैसा हो गई, बहन रो रो के कैसा हो गई, एक बहन वो भी रो रो के, पूरा परिवार हम लोग भी रो रो के पागल हो गए हैं। न दिन देख रहे हैं, न रात देख रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, सुकून से हम लोग सो भी नहीं रहे हैं। कब इंसाफ मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा? लेकिन इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। वहां से मैं बोल लेकर आई उनको पकड़ के, मैं बोली चलो देखो माँ देखो कैसा रो रो के बुरा हाल हुआ, बहन का क्या बुरा हाल हुआ, हम लोग का क्या बुरा हाल हुआ। अब हम लोग अभी क्या करें? अभी इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? मैं उनकी चाची हूँ। सुनील की चाची हैं आप? हाँ मैं क्या चाची हूँ। लगता, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से, अगर ये वीडियो आपकी सरकार तक पहुंचे? क्यों नहीं करूंगी ना, मैं तो करूंगी। जो मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बस ये चाहती कि उसको मिलनी चाहिए। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी हम यहाँ की सरकार बहुत ज्यादा गांव में ना डेवलप होना चाहिए। यहाँ की सरकार बहुत ज्यादा ढीली है कि ऐसा लग रहा है कि फिर तो ये जो केस इतना मतलब हम लोग इतना आगे तक जा रहे हैं फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है।
अभी यही कोई और गरीब, इससे भी गरीब खानदान के कोई रहेंगे ना, तो उनको कोई मार के, मेरे को लगता है ना, हर जगह पे सिर्फ लाशें दिखेंगी और कुछ भी नहीं। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ की सरकार बहुत ढीली है, बहुत ज्यादा ढीली है, क्योंकि एक केस को 20 दिन एसपी बहुत साहब से ज्यादा। आपकी मुलाकात हुई थी, गई थी आप एसपी साहब के पास? अभी आए थे, मैं नहीं गई थी, मैं इधर ही अभी जो आए थे मैं उनको बुला के वहां से हाथ पकड़ के मैं खुद लेकर आई। मैं बोली चलो देखो, आप लोग इधर आके पानी पी लिए, बात कर लिए, क्या बात किए क्या नहीं बात किए करके आप लोग चले गए, जा रहे हो। चलो देखो, माँ के देखो, बहन के देखो, भाई के देखो, बाप के देखो, हम लोग को देखो, हम लोग का हाल क्या हुआ है। तुम लोग आके खाली पानी पी के अच्छा, बोलो। क्या लगता है जो सुनील के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सुनील आत्महत्या कर लेंगे? नहीं नहीं आपको क्या नहीं लगता है? नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं था, वो लड़का ऐसा नहीं था, हम लोग भी जानते थे अच्छे से। नहीं, प्रशासन के लोग कहते हैं प्रेम प्रसंग का मामला था। नहीं 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 नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वही बोल रही हूँ, वो लोग ना सिर्फ केस को दबाने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि केस खुलासा होगा ना, तो जितने भी जोग यानी जितने भी यहाँ पे मुस्लिम है, सबके ऊपर आरोप हो जाएगा। इसके वजह से वो लोग एक लड़की को ले आए हैं और उसको केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे बात ना बढ़े। वरना 6 मेरे भाई इतने लंबे थे कि उनकी लिम्बर की जितना वो है पिलर है, कैसे वो अपने आप को हाथ मारे, पूरा गांव पूरा पेड़ छोड़ के वो पिलर में जाके लटकेंगे? इतने बड़े बेवकूफ नहीं थे फायदा वो। उठाया गया उनको, वो इतने सीधे थे ना, वो तभी उनको मारा गया, उनको फंसा कर, उनको बुला कर। आप लोग घर रहती थी, कभी किसी लड़की से बातचीत करते, कभी आप लोगों ने सुना था? नहीं, हम लोग नहीं सुने नहीं, थे, हम लोग हम कभी लोग नहीं थे। सुने थे। हाँ, उनका तो फोन हमेशा आता था। लड़की को कभी देखी थी, जानते थे आते जाते वक्त हिना को? किसको? जाने वो दवा लेने तो सभी दवा लोग लेने आते तो थे, 1000 जन आते थे, सब लोग आते थे माँ दवा आती थी, लेने। बहन आते थे, भाई लोग आते थे, पूरे जनता आती थी, जोगियाने लोग को जानते पूरे हैं, आते थे। सबको देखे अभी क्या हैं। सबको सुनील सबसे बात कर रहे थे, सब वो गलत थे? लेकिन वो नहीं गलत अपने थे। से आत्महत्या नहीं किए, उनको मारा गया है। नहीं, जैसे पुलिस ने बताया कि लगातार वो परेशान कर रही थी भाग जाने के लिए, शादी का प्रेशर दे रहे थे। शादी का हम प्रेशर लोग दे को रही थी। कुछ भी नहीं पता ऐसा था। अगर बोल रही थी वो, तो काफी समय से बातचीत चल रहा होगा, आप लोगों ने कभी सुना था बातचीत करते समय? नहीं, या हम उनको लोग ज्यादा नहीं देर तक सुने बात थे। करते समय नहीं, और उनकी मतलब डिप्रेशन में इंसान आ जाता है ना, दबाव करने पे उनका चेहरा कभी ऐसा नहीं लगा कि उनको टेंशन कभी है, सुनील सब रात कुछ से भी है। बात करते रहे किसी से, ऐसा कुछ कभी? नहीं, हम लोग कभी नहीं, कभी नहीं सुने ऐसा। जिस दिन घटना हुई है उसके कुछ घंटे पहले या उसके 1-2 दिन पहले तनाव में दिखे या मानसिक नहीं, ऐसा एकदम कुछ? तनाव में नहीं थे, हम लोग साथ में थे, हम लोग साथ में खाना खाते थे, साथ में रहते थे, कभी ऐसा नहीं लगा हम लोगों को। और ये तनाव में। आत्महत्या कौन सा, वो मतलब इतना यहाँ के जो खुश थे पुलिस ना, वाले लोग इतना बर्थडे सेंस- पार्टी में गए ना, वो इतना खुश थे, खुश होते हुए गए, मम्मी के पास में आए, पानी मांगे, 8 बजे पिए, आराम से मैं फोन सोए। लगाई, मैं 8 बजे फोन लगाई, 1 घंटा मुझसे बात हुई। मैं कभी रात में 10 बजे, कभी 9 बजे हाल चाल लेने के लिए मैं फोन करती थी। उस दिन मैं 9 बजे तक ले बात की। मैं बोली सुनील कहाँ हो बाबू? बोले कि चाची मैं जा रहा हूँ बर्थडे में, खाना खाने की पार्टी है। वहाँ पे गए, बोले चाची आवाज़ नहीं आ रही है। मैं बोली हाँ बाबू कट कट के आ रही है। बोले कि चाची रखो, मैं अभी घर पे जाऊँगा तो बात करूँगा। मुझसे बात ही नहीं हुई, नहीं दोबारा हुई, बात नहीं हुई नहीं उससे? नहीं बात नहीं हुई। वही 9 बजे बात मुझसे हुई थी, अभी 9 बजे बात हुई थी। 9 बजे के बाद अभी क्या हुआ क्या नहीं नहीं पता मुझे। नहीं, वो तनाव में बिल्कुल नहीं जब थे। पुलिस खुलासा करी है, हाँ। उसके बाद से आप लोगों को क्या जानकारी मिली? क्या जानकारी मिली? जब पुलिस जब खुलासा करी, बोली कि ये हिना के चक्कर में ये हुआ, हिना बार बार दबाव दे रही थी शादी करने के लिए, ये सब की कुछ ये जानकारी सब गलत बात है। आपको पुलिस ने कोई जानकारी दी थी इस सब बात का? नहीं नहीं नहीं, कोई बात का जानकारी नहीं मिला था, सीधा खुलासा हुआ तब जाके हम लोग को बाद में पता चला। हम लोग को डाउट ही नहीं था, कभी डाउट नहीं हुआ कि ऐसी कोई हम बात लोग है। ना बाद में पता चला, वो न्यूज में हम लोग देखे, न्यूज में हम लोग देखे कि लड़की की बात है, लेकिन पहले हम लोग को कुछ नहीं पता था, हम लोग नहीं हम जानते। लोग को इतना डाउट ही नहीं था कि ऐसी कुछ बात है। जब खुद कप्तान साहब बोल रहे हैं कि इसमें गमछा इन्वॉल्व नहीं है, आत्महत्या नहीं है, हत्या किया गया है, इसका वायर या तार से किसी चीज़ से खींच के मारा गया है, तो इधर के खेतासरा के थाने के एसएसपी साहब कैसे ये सब प्रशासन के लोग बोल रहे हैं? यही सवाल। सोचिए, और आज भी डॉक्टर सुनील का मोबाइल अनलॉक नहीं हो पाया है। पुलिस ने अपने खुलासे में यह भी बताया है कि हिना ने अपना मोबाइल डर की वजह से फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस उसकी मोबाइल को भी ले ली है और डॉक्टर सुनील राजभर की मोबाइल, दोनों की मोबाइल ले ली है और उसको फॉरेंसिक में भेज दिया गया है हिना के मोबाइल का रिकवरी करने के लिए और डॉक्टर सुनील राजभर की मोबाइल को खोलने के लिए।
दोनों की मोबाइल की जांच अभी होनी बाकी है। वो अभी 20 दिन बीत चुके हैं, वो अभी तक नहीं हो पाया है। आप ये समझिए कि मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। परिवार लगातार सही ढंग से खुलासे की मांग कर रहा है। वहीं तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आप क्या कुछ इस मामले को अभी तक समझ पाए हैं और क्या इस घटना के खुलासे के बारे में आप जानकारी रखते हैं और अपनी क्या राय दर्ज करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आगे चल के हम उस बात पर सवाल जवाब कर सकें। आगे कब तक इस मामले का खुलासा होता है, मोबाइल खुलने के बाद क्या कुछ पता हो पाएगा, ये जानकारी आपको तक जरूर पहुंचाएंगे। हम देखते रहे न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।